ओके। सो आपको क्या किया, ओपन प्राइसेस ने आपका सेलिंग का हाइपोथेसिस था, मार्केट यहाँ से फॉल नहीं हुआ, तो आपको मार्केट अगर फॉल ही नहीं हुआ तो आपको इंडिकेशन ही नहीं मिला, तो आप सेलिंग ही नहीं करेंगे। तो आप इस रॉन्ग, कहा जाए रिट्रेसमेंट से, या तो कहा जाए किससे बच गए, अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड करने से बच गए, राइट। अब देखिएगा, अब यहाँ से सिमिलरली अगर आपका बाइंग का हाइपोथेसिस होता, मार्केट तो ऊपर गया है ना, तो अगर बाय चांस मान लीजिए बाइंग का होता, राइट, तो आप कब बाय करते, जब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता, राइट। तो यहाँ ऑलरेडी स्विंग्स ड्रॉन है, हमने स्विंग हाई और स्विंग लो या मार्केट के नेचर को ड्रॉ किया है, प्राइस की एक्टिविटी को ड्रॉ किया है ना। तो इसी बेसिस पर आप रेजिस्टेंस कब ड्रॉ करेंगे बताइए, जहाँ रेजिस्टेंस पावरफुल होगा, जहाँ के सेलर पावरफुल होंगे। तो अब आप ही लोग बताइए, कहाँ का सेलर पावरफुल है और कहाँ का लेवल मुझे ड्रॉ करना चाहिए बताइए, अगर हमें बाइंग करनी होती आज तो बोलिए, कहाँ का रेजिस्टेंस ओपन प्राइस में मार्क करें। रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं तो सिर्फ रेड कैंडल का ओपन मार्क किया जाएगा। तो बताइए, आप ही लोग देख करके बताइए कि कहाँ पर मुझे ड्राइंग करना चाहिए। नंबर 2 स्विंग। नंबर 2 स्विंग, एब्सोल्युटली राइट, है ना। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, मार्केट का स्विंग लो ब्रेक हुआ, मतलब सेलर पावरफुल है, और ये मार्केट कैंडलस्टिक भी शो कर रहा है, प्राइस नीचे गिरा है, सेलर पावरफुल है यहाँ का, राइट। तो एक रेजिस्टेंस ये डाउन है, मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, इट मीन्स क्या, आप बाइंग कर सकते हैं, करेक्ट। और बताइए नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिला, कहाँ पर मिला ये वाला, राइट। इसके अलावा और कहीं मिला है क्या, 10:30 और देखिए इसमें भी एक और रूल है अरे कि रेजिस्टेंस का वापिस बताओ मुझे, समझ में नहीं। या देखिए कि यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ओपन प्राइस आप मार्क कर रहे हैं, तो आप किसका मार्क करेंगे, जहाँ से मूवमेंट आना स्टार्ट हुई है ना, बीच में कहीं किसी का ड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग हुई है, तो हाईएस्ट सेलिंग स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, तो आपने इसका ओपन मार्क किया। सिमिलरली सपोर्ट इसी कैंडल का क्यों ड्रॉ किया गया, इसका क्यों नहीं किया गया, इसने भी तो ब्रेक किया है, तो आप लोएस्ट कैंडल का लोएस्ट ओपन को मार्क करेंगे, जहाँ से रियलिटी में बाइंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, करेक्ट। तो हालांकि यहाँ कहीं वैसे रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाना चाहिए था तो अच्छा होता, लेकिन हुआ नहीं, राइट। तो यहाँ कहीं आप बाइंग कर सकते थे, ये था सेलर का ट्रैपिंग, ये था सेलर का ट्रैपिंग, है ना, लेकिन यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं हुआ इस केस में, ऐसा कम केसेस में होगा, है ना, लेकिन एक एग्जाम्पल में हुआ है। तो यहाँ कहीं भी मार्केट ने स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, करेक्ट, इसलिए हमने क्या नहीं किया, हमने वहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किया। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया, करेक्ट। और बुलिश होने के बाद क्या मिला, एक रूल क्या है कि 245 के बाद आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो गया, राइट। हालांकि ये मिला ट्रैपिंग का कैंडल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और ये मिला है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पर, यहाँ क्या ट्रेड करेंगे हम, राइट। क्लोजिंग प्राइस मैनिपुलेशन होता है ना, क्लोजिंग प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो 245 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना, करेक्ट। तो ये टाटा स्टील का एग्जांपल आज हमने देखा, राइट। हालांकि ये टॉपिक अभी देखिए कंप्लीटली डिस्कस नहीं हुआ है, तो इसको अभी आप बैक टेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना।
जब ये चीज़ कल क्लास में डिस्कस की जाएगी, जब इसके एग्जांपल्स देखे जाएंगे, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। और अभी हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप लोगों को, और काफ़ी सारे डाउट्स भी आएंगे, अभी कंसेप्ट पूरा डिस्कस नहीं हुआ अच्छे से, है ना। तो जैसे जैसे डिस्कशन होगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आज डाउट होना बिल्कुल पॉसिबल है, अभी भी काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, राइट। तो वो बिल्कुल ही अभी एक नॉर्मल चीज़ है ना। जैसे जैसे हम देखेंगे आगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये थोड़ा सपोर्ट में ही फंसा हूँ, तो रेजिस्टेंस का पता समझ में नहीं जी आया। जी हाँ, देखिए एग्जाम्पल होगा वो आ जाएगा, नो इश्यूज, है ना। अभी बिल्कुल काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये ओपन प्राइसेस, है ना। तो वो हो जाएगा, नो इशू, डाउट। जैसे देखिए एक अगर बिल्कुल रियली क्विकली मैं अगर बताऊं, तो हालांकि टाइम हो गया आज का ज़्यादा, लेकिन फिर भी इसको देखें। तो अगर आज बाइंग करना होगा, कब बाय करेंगे? जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस ये वाला है, ये स्विंग लो को ब्रेक किया है, राइट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका कहाँ है? ये वाला है, राइट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला है। अगर मैं यहाँ पर स्विंग ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ होगा? देखिएगा, फर्स्ट कैंडल छोड़ दीजिए, नेक्स्ट से क्या हुआ? हाई बनाया, लगातार लोज ब्रेक हुए इस पॉइंट तक, यहाँ हाई ब्रेक किया, यहाँ लो ब्रेक किया। क्लियर है क्या सबको? तो स्विंग के बेसिस पे मैंने क्या सिंपल रूल लगाया है जिगजैग पैटर्न का, कि अपसाइड लाइन तब तक ड्रॉ की जाएगी जब तक क्या ब्रेक होगा? हाई ब्रेक होगा। और ये डाउन साइड लाइन कब तक ड्रॉ की जाएगी? लो ब्रेक होगा। अगेन यहाँ तक ब्रेक हुआ लो, यहाँ पर लो ब्रेक होना बंद हो गया, हाई ब्रेक हुआ, बायर एंटर हुआ, तो हाई मार्क कर दिया, अगेन लो ब्रेक हुआ। तो रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करना चाहिए बताइए? जहाँ पर किया है ना, यहाँ से एंटर हुआ जो सेलर, ये वाला लो ब्रेक किया, यहाँ से जो एंटर हुआ ये वाला लो ब्रेक किया। करेक्ट है या कोई डाउट है क्या? रेजिस्टेंस ड्रॉ किया मैंने, No, sir. No, sir. है ना। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ने बुलिश हो गया, राइट। और बुलिश होने के बाद क्या कर सकते हैं? सेलर की ट्रैपिंग पे ट्रेड किया जा सकता है। कहाँ मिला सेलर का ट्रैपिंग? ये मिला, राइट। ऑर्डर पंच कर दिया, यहाँ ऑर्डर पंच कर दिया, क्या हुआ? पंच नहीं हुआ, एक सेलर का ट्रैपिंग ये मिला, राइट। क्या हुआ? यहाँ पंच कर दिया, करेक्ट। एग्जीक्यूशन हुआ, एसएल नीचे रखा 1:2, राइट। Gee, how do we find the trap? Like, we have to wait for two higher high candles, or just one candle is enough for seller trap? See, for the seller trapping we need just one candle with increased volume. With increased volume. Okay, another candle. Must be a red candle. Right, absolutely. Thank you. Thank you. तो यहाँ से बाइंग करना हुआ तो हमने कब बाय किया? जब मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, करेक्ट। सिमिलरली तो आज तो मार्केट कहेंगे आप सर ऊपर गया है, तो आपने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ट्रेड कर लिया, है ना। तो देखिए ओपन प्राइसेस का यही कहा जाए तो बेनिफिट है कि आपको रॉन्ग ट्रेंड में से बचाएगा। तो ऊपर गया है, हमने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और मार्केट वर्क कर गया, हमें प्रॉफिट हो गया, 1:2 इजीली मिल गया, काफ़ी ज़्यादा मिल गया। तो अब देखिए अगर सेलिंग होता, ये ट्रेंड तो रॉन्ग है, यहाँ सेलिंग करते आपको लॉस होता नहीं होता? बताइए। लॉस होता, बिल्कुल होता, गारंटी होता, नो डाउट इन दैट। तो देखिएगा, तो सेलिंग के लिए क्या करते हैं? सपोर्ट ब्रेक होगा तभी नीचे जाएगा, राइट। ओके, तो सपोर्ट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, नो दिस वन इज नॉट सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, करेक्ट। और नेक्स्ट सपोर्ट मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, हाई तो नहीं तोड़ा ना सर इसमें? ये वाली कैंडल ने ये हाई ब्रेक किया, हाई तो सर पढ़ना होगा ना इसका। हाँ देखिए वो जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएगा, है ना। आगे अभी टाइम हो गया आज,
हम लेवल्स देखेंगे तो बिल्कुल वो चीज़ आ जाएगी, है ना। तो इसको ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे जाता तो क्या होता, क्या होता, बियरिश हो जाता, करेक्ट। ऐसा हुआ नहीं है ना, आगे भी लेवल बाय लेवल ड्रॉ करेंगे तो कहीं नहीं हुआ, करेक्ट। तो आपको रॉन्ग ट्रेंड में से एंट्री से बचा लेता, राइट। तो देखिए ये आपका कहीं ना कहीं ओपन प्राइसेस आपको मैक्सिमम टाइम रॉन्ग ट्रेंड से सेव कर लेगा, है ना। हालांकि अभी आज जैसे कि मैंने कहा डाउट्स रहेगा और इसको आप अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, है ना। अभी इसमें डाउट रहेंगे, एक दो क्लासेस में या कल की क्लासेस में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अभी बिगनिंग में लगेगा, लेकिन आगे आप देखेंगे कि काफ़ी सिंपल है और काफ़ी पावरफुल है ना। चलिए, तो ये था आज का अपना क्लास, और कल क्लास रहेगा सेम टाइम पर। तो आज के लिए गुड डे टू ऑल एंड गुड नाइट। Very good night. Good night, sir. Good night. Good night, गुड sir. नाइट। Sir, hello. जी जी सर वो तो मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है, सर थोड़ा ये लिंक शेयर कर ओके सकते हैं आप? ओके check करना है उसका। ओके फॉर श्योर, नो इश्यूज, है ना। द लिंक विल बी सेंड टू यू, नो डाउट। Yes, sir. ओके ठीक, Thank you, ओके thank you. गुड नाइट टू ऑल, ठीक, Good night. ओके।